गुड मॉर्निंग। रीजनिंग क्लास में आज अपना टॉपिक रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ स्टूडेंट्स दे, कुछ पीपल देते, उनको एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनकी सीट्स को फिक्स करना होता है कि उनको बिठाना होता है। इसमें फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं लाइन के अकॉर्डिंग। सपोज एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग उनको फिक्स करना है, बिठाना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सबसे मेन टिपिकल पोर्शन आता है वो आता है कि टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द राइट। उसके लिए जो सीटिंग अरेंजमेंट में जो पीपल बैठता है उसका जो फेस डायरेक्शन होता है वो डिसाइड करता है कि उसका लेफ्ट और राइट कौन सा है। सपोज ये इधर नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करता है तो ये इसका लेफ्ट रह जाएगा और ये इसका राइट रह जाएगा। अगर ये साउथ को फेस करता है तो ये इसका लेफ्ट रहेगा और ये इसका राइट रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंजमेंट करना है। लाइन पे ये होते हैं इसके एंड पॉइंट्स। अरेंजमेंट में आपसे बोलेगा दीज टू पर्सन्स आर एट द एंड्स ऑफ द लाइन। उसके अकॉर्डिंग आपको एंड डिसाइड करना है कि वो यहाँ पे आएंगे। फिर मान लीजिए कि सपोज 5 पर्सन्स हैं, 1 2 3 4 5। इनके कुछ भी नहीं देगा और ये कहेगा इन द मिडल ऑफ दीज 5 पीपल्स। तो मिडल कहाँ पर, ये डायरेक्शन, ये पोजीशन उसकी फिक्स करते हैं। बाकी एक मान लीजिए कि यहाँ पे बैठा है कोई राम है जो यहाँ बैठा है और कहता है श्याम is sitting to third to the right of Ram facing north। तो इसका जो थर्ड रहेगा राइट में चलेगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे हम श्याम को सीट करते हैं, यहाँ श्याम को बिठाना है, ये उसकी फिक्स सीट हो जाएगी। ठीक है। नॉर्थ को वो फेस करता है तो ये उसका राइट और ये लेफ्ट। साउथ को फेस करता है तो इसका राइट जो रहेगा, देखिए साउथ को अगर फेस करता और फिर ये अगर टुवर्ड्स राइट थर्ड पोजीशन बोलता तो यहाँ पे तो कोई थर्ड है ही नहीं। अगर ये एंड पे है तो इसका मतलब है कि राम यहाँ होता तो हम उस श्याम को यहाँ पे बिठाते। ये इसका राइट कब होता जो साउथ को फेस करता तो ये इसका राइट होता। सेम वैसे वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग है। वर्टिकल लाइन में अगर वो नॉर्थ को फेस करते हैं तो ये तो हो जाएगा उनका सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि ये पोजीशन है। अगर लेफ्ट राइट सीटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आता है तो इनको फेस करता है ईस्ट वेस्ट। अगर इधर फेस करता है, ईस्ट को फेस करता है तो ये इसका राइट रह जाएगा और ये रहेगा इसका लेफ्ट। वेस्ट को फेस करता है तो ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट। तो जो भी पर्सन बैठेगा उसके टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट बोलता है तो हमें उसकी फेस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि उसका लेफ्ट क्या होगा और उसका राइट क्या होगा। ठीक है। सेकंड टाइप क्वेश्चन में सीटिंग अरेंजमेंट में उसमें एक सर्किल के अकॉर्डिंग देता है। एक सर्किल है, उसकी बाउंड्री पे हमें पीपल्स को अरेंज करना है कि उनकी जो चेयर्स उनको कैसे अरेंज करना है या उनकी सीट्स कैसे अरेंज करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग भी उनका फेस जो होता है, इफ द फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल देन दिस विल बी राइट, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी राइट and clockwise direction will be left of that।
when he faces towards center। सिर्फ याद क्या रखना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन राइट डायरेक्शन। ठीक है, इनके सर्किल के अकॉर्डिंग अगर इक्वल नंबर ऑफ पीपल वो अरेंज करता है, 4 पीपल है तो वो ऐसे अरेंज हो जाएंगे, 6 पीपल है तो आप कहीं भी अरेंज कर दीजिए, 8 पीपल है तो ये आप अरेंजमेंट कर दीजिए, 5 है तो 6 है तो सिर्फ आपको ये अरेंजमेंट करना है। और वो आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन देता है फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, वो आपको बोलेगा ये डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द सेंटर, जिसका राइट और लेफ्ट चेंज हो जाता है। इस डायरेक्शन को फेस करता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसका राइट बन जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसका लेफ्ट बन जाता है जब ये सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन को फेस करता है, फेस इनका अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि क्वेश्चन में वो बोलता है एक अरेंजमेंट में कि यहां है 6 पीपल है, 1 2 3 4 5 6 फेसिंग टू ईच अदर। तो फेसिंग में आपको 3 पेयर्स बनाते हैं, ये जो है ये तो फेस करेगा इसको, ये फेस करेगा इसको और ये फेस करेगा इसको, फेसिंग टू ईच अदर। तो अपोजिट में इसके अपोजिट ये आएगा, इसके अपोजिट ये आएगा, इसके अपोजिट ये आएगा। इनके अरेंजमेंट में सपोज ए है वो यहाँ पे बैठा है और आपसे कहते हैं सी इज टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो जब ये सेंटर को फेस करते हो, पहले बता चुका होगा आपको, मान लीजिए कि हमने ये सेंटर को फेस करवाया, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए बोलता है सी, तो इसका लेफ्ट ये है और इसका सेकंड यहाँ पे आपका सी आएगा। अगर आपसे ये कहता है डी इज फेसिंग टू ए, तो आपका डी का अरेंजमेंट ये हो जाएगा, उसमें लेफ्ट राइट बोलने की नीड है ही नहीं उसको। ठीक है, नेक्स्ट टू राइट बोलता है तो ई है और वो मान लीजिए कि इसका नेक्स्ट टू राइट बोलता है, तो नेक्स्ट टू राइट में नेक्स्ट जो सीट रहेगी वो ई के लिए फिक्स रहेगी। इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। फिर मान लीजिए कि हमने ये अरेंजमेंट कर दिया, एक ये अरेंजमेंट है सिटिंग अरेंजमेंट, इसके अकॉर्डिंग हमने उनको फिक्स कर दिया कि यहाँ पे बैठते हैं। अब इसके प्लेस पे क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो क्वेश्चन भी यही पूछता है। सपोज ये कहता है हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में सेकंड कौन सा है, तो इसके राइट में चलेंगे, ये फर्स्ट हो गया फिर ये सेकंड हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। डी जो रहेगा वो आपका आंसर रहेगा। मान लीजिए कि ये कहता है हु इज बिटवीन डी एंड एफ, तो ये तो डी हो गया, ये एफ हो गया, तो बिटवीन इनके मिडल में कौन सी, तो आपका सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स following are the neighbors of G। neighbors of G means इसका नेक्स्ट टू लेफ्ट और नेक्स्ट टू राइट दोनों का वो पेयर आपको बताना है। नेक्स्ट टू लेफ्ट कौन सा है, E एंड D, ये इसके नेबर्स रहेंगे, पड़ोसी जिनको बोलते हैं। अंडरस्टैंड। तो सीटिंग अरेंजमेंट में जैसा जैसा वो बोलता है वैसे ही पहले तो उनको अरेंज करना है, बिठाना है टुवर्ड्स द लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट, जो भी पोजीशन वो देता है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको उसके बेस के एक बार सीटिंग अरेंजमेंट होने के बाद आपसे जो क्वेश्चंस पूछता है तो फिर उसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। थर्ड टाइप में वो जो टेबल होती है उसको या तो स्क्वायर बोलता है जो रेक्टेंगल बना देगा, या तो स्क्वायर टेबल रहेगी या रेक्टेंगल टेबल रहेगी।
इसमें बिठाते हैं तो 4 पोजीशंस तो ये कॉर्नर्स वाली हो गई। अगर कॉर्नर्स पे बिठाता है तो 4 पोजीशन ये हो गई। डायगनली अपोजिट बोलते हैं तो इनके अपोजिट आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है। तो साइड्स के अकॉर्डिंग है। अब 2 पर्सन सिट कर रहा है तो 2 पर्सन ये बैठेंगे। इनका फेस भी वो आपसे देगा, फेसिंग टू ईच अदर। तो फेसिंग टू ईच अदर में यही रहेगा। मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में फेस रखते हैं तो ईच अदर फेस कभी हो ही नहीं सकता है। तो फेसिंग टू ईच अदर मीन्स यहाँ पे सिट करेंगे और इनके फेसिंग टू ईच अदर मीन्स इसका फेस इधर होगा, इसका इधर और इनका इधर होगा। ये अरेंजमेंट करना आपको, ठीक है। तो इसका वो 2, 3, 4 जितने भी बिठाता है साइड का रूम उतने ही बिठाने आपको। डायगनली बिठाता है तो डायगनली जरूरी नहीं है कि आपके कॉर्नर्स पे बैठेंगे, वो साइड्स के अलोंग भी बिठा सकते हैं उनको। फिर एक रेक्टेंगल टेबल दे देता है तो रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग आपको ऐसे बिठाना पड़ता है। वो आपसे लेंथ के अकॉर्डिंग 3 सिट करवाता है, ब्रेथ के अकॉर्डिंग 2 करवाता है, 1 करवाता है। जैसा भी वो कंडीशन देता है उसी के अकॉर्डिंग आपको उनको अरेंजमेंट करना है। तो सिटिंग अरेंजमेंट से रिगार्डिंग इसी टाइप के आपको क्वेश्चन से मिलेंगे। या तो लाइन के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करता है, या सर्किल के अकॉर्डिंग, या सर्कुलर टेबल देता है तो स्क्वायर टेबल देता है तो रेक्टेंगल टेबल देता है। इसमें आपको लेफ्ट और राइट वही चलेगा, सिर्फ फेस के अकॉर्डिंग आपको उसका लेफ्ट और राइट देना है। सेंटर के टुवर्ड्स फेस है, टेबल है मान लीजिए, और वो यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है। इसका राइट अगर पूछता है तो राइट ये चलेगा। नेक्स्ट टू राइट बोलता है तो यहाँ पे बैठा है तो नेक्स्ट टू राइट। अदरवाइज वही सर्किल के अकॉर्डिंग आपको काउंट करके आपको बताना है इसका राइट कौन सा है, कितने पोजीशन पे, उसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है इनको। इसी के बेस के जो क्वेश्चंस आपको सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे आज। थैंक्स।